नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? आशा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए बिना देर लगाए हम लोग मित्रों सवाल को हल करने के लिए चलते हैं। और दोस्तों ये कक्षा 12 बोर्ड एग्जाम भौतिक विज्ञान मित्रों पहले पार्ट के सवाल हैं जो बहुत ही मेन में से मेन है, यानी कि हम ये कहें कि ये सब सवालें साथियों ऐसे सवाल हैं अगर आप कर लेंगे तो बाकी सवालें सूत्र पे जितनी भी आएंगे आप सब कर लेंगे। तो चलिए आप सवाल को थोड़ा सा इसके सूत्रों को और इसके नियमों को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मात्र यही सवाल से मतलब आपको नहीं है, इस सूत्र पे जितने भी सवाल आने वाले हैं सभी सवाल आपके काम आने वाले हैं। और साथियों सूत्र पर आपके पेपर में भी बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाने वाले सवाल है। ठीक है, तो ये देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मान किसका किसका दिया गया है। यहाँ दिया गया एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के मध्य। मित्रों इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का जो आवेश होता है ये नियत होता है, ये आप सब जानते हैं। ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के बीच की जो दूरी है, तो दूरी तो दी गई है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मित्रों ने जो हमारे पास क्यू का मान दिया गया है ये आवेश है दोस्तों जो कि नियत होता है, ध्यान दीजिएगा। और ये होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलम होता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब भी दिया रहेगा मित्रों इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है नियत होता है। और कितना दिया गया है? 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलम होता है, यानी यही हमारा क्यू का मान हो जाएगा। उसके बाद दी गई है दूरी हमारी दी गई है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की ज्ञात करना है, तो यहाँ पे जो दूरी दी गई है ये लिखा जाएगा मित्रों 2L से। ठीक है, अब 2L बराबर हमारे पास दिया कितना गया है? 0.53 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, एंगस्ट्रॉम जब भी रहेगा आपको मीटर में बदलना होगा साथियों, और जब आप मीटर में बदलोगे ना तो ये हो जाएगा 0.53 गुणे 10 की पावर माइनस का 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप मीटर में बदलोगे तभी आपका आंसर मित्रों सही माना जाएगा, नहीं तो उत्तर सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो हमने बदल दिया है। अब इसका सूत्र क्या करना मित्रों, वैद्युत द्विध्रुव गुण यानी हमारा पूछ रहा है P बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका सूत्र साथियों होता है, इसका जो सूत्र हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा P बराबर P बराबर Q इंटू 2L। ठीक है ना, Q इंटू 2L हो जाएगा। और अब हम चलिए हल करते हैं, तो P बराबर Q का मान दिया गया है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलम इंटू 2L का मान दिया गया है 0.53 गुणे 10 की पावर माइनस का 10 है। ठीक है, यहाँ पे हमें करना है कि आप लोग समझ गए होंगे साथियों कि हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है, तो ये चलते हैं, बहुत ही सरल करते हैं मित्रों। तो पहले हम लोग ले लेते हैं 0.53 को और ऊपर उसके बाद ले लेते हैं 1.6 को। ठीक है, तो मल्टीप्लाई आप सीखेंगे तो चूंकि आपको दशमलव में गुणा भाग जोड़ घटाना बहुत बार करने हैं फिजिक्स में और रसायन में साथियों। तो ये करते हैं 6 3 18 के 8 हो जाएगा, हासिल एक बचेगा, 6 5 30 और 31 के एक हासिल यहाँ पर एक बचेगा, 6 के 9 6 और 3 इसके साथ जुड़ जाएगा हासिल, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, और सॉरी 6 0 0 रहेगा, 6 0 0 और हासिल जो है वो 3 रह जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये 1 से पहाड़ा पड़ेंगे तो 3, ये 5 और ये 0। ठीक है, अब चलिए ये 8 हो गया, 3 1 4 हो गया और 5 3 8 हो गया, ये हमारा 0 है, इसको रख लेंगे। अब साथियों ये देखेंगे कि हमारा जो दशमलव कितनी संख्याओं के बाद है और यहाँ दशमलव कहाँ हमारा रखा जाएगा ये देखते हैं। तो साथियों आप लोग को पता होगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि दशमलव जितनी संख्याएं के बाद आ रहे हैं उतनी संख्याओं का दशमलव हमें यहाँ रखना है गुणा करने के बाद। ठीक है, तो दशमलव देखिए यहाँ पर 1 संख्या के बाद है, फिर 2 संख्या के बाद है, उसके बाद 3 संख्या के बाद है, यानी 1 2 और 3 संख्या के बाद दशमलव यहाँ कुल टोटल लगा हुआ है। तो मित्रों हम यहाँ की एक संख्या जोड़ेंगे, यहाँ 1 संख्या के बाद है, यहाँ 2 संख्या है, दशमलव के बाद में 2 संख्या है और यहाँ 1 संख्या है, तो 1 2 और 3 संख्या दशमलव के बाद है। तो यहाँ पे हम 1 2 और 3 दशम संख्या के बाद दशमलव यहाँ लगा देंगे साथियों। अब हमारा आंसर क्या हो गया है? P बराबर, आंसर हमारा हो गया है P बराबर 0.848। ठीक है, और इंटू अब ये देखिए माइनस का 19 ये हमारा माइनस का 10 है, दोनों जगह माइनस है तो हम सब जानते हैं दोनों घात जुड़ेगी लेकिन चिन्ह हमारा माइनस का ही रहेगा। तो 19 में 10 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस का
29 हो जाएगा। और अभी मित्रों हमारी सवाल पूरी हल नहीं हुई है, क्योंकि एक चीज हमें ये भी पता है हम लोगों को कि मित्रों जब भी जीरो आगे है सवाल के, वह जीरो को हमें हटाना होता है, अतः हमें संख्याओं के बीच में दशमलव रखना होता है। तो हम क्या करेंगे, अब p बराबर एक बार और लिखेंगे। अब जब भी दोस्तों हम दशमलव उठा करके यहां रखेंगे तो 8.4 और ये 8, ठीक है। तो दशमलव जब यहां रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यानी जब हम लोग दशमलव दो संख्या के बीच में यहां रखेंगे, जैसे मैंने आपको रखा दिखाया आपको, तो दशमलव जब यहाँ दो संख्या के बीच में रखेंगे साथियों, तो दशमलव यहां से और यहां रखने में जितनी संख्याएं बीच में आएंगी, इसमें तो एक ही आ रही है, तो भी एक ही देखेंगे, ठीक है। जब यहां से यहां एक संख्या बीच में आ रही है मित्रों, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी संख्या हमारी दाएं, दशमलव हम दाएं साइड लेकर जाएंगे, दशमलव हम जब भी दाएं साइड लेकर जाएंगे, तो हमारे दशमलव के बीच में जितनी संख्या होगी उतनी घात हमारी माइनस में बढ़ेगी, ठीक है। अगर दशमलव हम दाएं साइड रखते हैं तो ले जाकर, ठीक है, और दशमलव अगर हम दाएं से उठाकर बाएं साइड लेकर आते हैं, यानी आगे लेकर आते उठाकर रखते हैं, तो घात हमारी प्लस में बढ़ती है, ठीक है। तो दशमलव जब हम यहाँ से यानी कि आगे ले जाएंगे, यानी दाएं साइड ले जाकर रखेंगे, तो दशमलव यहाँ रखेंगे तो एक घात हमारे बीच में एक संख्या आ रही है, अतः एक घात हमारी माइनस से बढ़ जाएगी, और ये हमारा 10 की पावर माइनस 29 पहले से ही है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, अब हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 8.4 8 गुणे, ये हमारा 29 माइनस में, ये माइनस में 1 है, ठीक है। तो 29 हमारा क्या हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा, चिन्ह हमारा नहीं बदलेगा, चिन्ह हमारा माइनस में रहेगा, तो 10 की पावर माइनस का 3 हो जाएगा साथियों। और मात्रक इसका होता है 10 की पावर माइनस का 30 हो जाएगा, और मात्रक हमारा होता है कूलाम मीटर, ठीक है। तो यही मित्रों हमारा हो जाएगा आंसर दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आपको सवाल समझ में आई होगी दोस्तों, और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।